हमारी प्राचीन परंपरा में जहाँ से धर्म शब्द लिया गया है, वहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है। जिस अर्थ में आप रिलीजन या मजहब समझते हैं, उससे धर्म शब्द का बहुत दूर का रिश्ता है। धर्म उन नियमों को कहते हैं जिन्होंने किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, परिवार को, समाज को धारण किया हुआ है। धारणा धर्म इत्याहु। धर्म संस्कृत ग्रंथों में स्वभाव के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? रोशनी फैलाना, जलाना, ऊर्जा देना। पानी का धर्म क्या है? तरलता, लिक्विडिटी, फ्लो, बहना, शीतलता, स्वच्छता, निर्मलता। तो जो जिस पदार्थ का स्वभाव है, गुण है, उस अर्थ में धर्म का प्रयोग किया गया है। धर्म शब्द का एक दूसरा अर्थ होता है कर्तव्य। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ये आपका धर्म था कि आप यहां की सुरक्षा संभालते, जिन पर भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। प्रसिद्ध शब्द है भारतीय परंपरा का, वर्णाश्रम धर्म। हर एक वर्ण के अलग अलग कर्तव्य हैं, क्योंकि कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, चार तरह के लोगों के बिना कोई भी समाज व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं चल सकती। मनुष्य का काम नहीं चलेगा। मेरा ध्यान गया, अभी माननीय नागिया जी बैठे हुए हैं और भी दूसरे आर्य समाजों से विशिष्ट महानुभाव आए। उन चार तरह के लोगों के बिना कोई भी समाज ठीक ढंग से नहीं चल सकता। प्लेटो ने उन चार तरह के लोगों को परिभाषित किया है अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, और उनको वो नाम देता है वाइज मैन, सोल्जर मैन, बिजनेसमैन, कॉमन मैन। अपनी परंपरा में जो शब्द प्रचलित हैं वो बोलिए। तो कुछ लोगों ने न जाने किन कारणों से शूद्र शब्द को इतना उसका अवमूल्यन कर दिया उसके अर्थ का, जैसे कि वो एक गाली जैसी है। पर चारों तरह के व्यक्तियों का अपना अलग अलग महत्व है समाज में, और उनके अलग अलग कर्तव्य हैं। कर्तव्य, अधिकार और पुरस्कार, तीनों चीजें अलग अलग प्रकार के इन व्यक्तियों के साथ अलग अलग तरह की हैं। तो प्लेटो इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन शब्दों को उसने चूंकि भारतीय परंपरा के ग्रंथों को नहीं पढ़ा, लेकिन समान अनुभव समान निष्कर्षों को जन्म देते हैं। तो वो यूनान में बैठ करके और बिना मनुस्मृति या वेद आदि का अध्ययन किए हुए समाज व्यवस्था की जब संकल्पना करता है, विचार करता है, तो उसको उसकी बारीक दृष्टि पहुंचती है कि चार विभाग हैं समाज के, चार तरह के लोग हैं। चार तरह के लोगों का, चारों का होना और उनका आपस में समन्वय होना बेहद जरूरी है। तो उसने नाम दिया वाइज मैन, सोल्जर मैन, बिजनेसमैन, कॉमन मैन। उस भाषा में बोलो और रिपब्लिक और प्लेटो का नाम लो तो सब सहमत हो जाते हैं, हाँ ये चार टाइप के लोग चाहिए। तो समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, और उसका ये धर्म है, उसका ये कर्तव्य है, उसका ये व्रत है कि मेरे रहते मेरे देश में, मेरे समाज में कोई अशिक्षित न रह पाए, कहीं अज्ञान का अंधेरा न हो। मैं अधिक से अधिक रिसर्च करूं, अधिक से अधिक ज्ञान का प्रकाश फैलाऊं। ये उसका व्रत है, ये उसका कर्तव्य है। वाक्य पूरा कीजिए, ये उसका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है कहीं भी अन्याय हो रहा है,
भले ही वो अकेला हो, उसे जूझना है। कोई बलवान किसी कमजोर को सताने ना पाए, ये उसका धर्म है। क्षत्रिय धार्यते चापोत नारत शब्दो भवेदिति। क्षत्रियों के द्वारा शस्त्र इसलिए धारण किया जाता है कि कहीं किसी दीन दुखी की आर्त पुकार न सुनाई दे। किसी अन्यायी अत्याचारी के द्वारा सताया हुआ कोई व्यक्ति चीख रहा है, उसके रहते ही नहीं होगा, मैं हूं ना, वो अभय देता है। ये उसका धर्म है। जो बिजनेसमैन है, जो वैश्य हैं, कृषि उद्योग व्यापार, ये तीनों चीजें वैश्य वर्ग के अंदर आएंगे। जो वैश्य है उनका ये धर्म है, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये व्रत है कि मेरे रहते, मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे गांव में, मेरे परिवेश में कोई भी दीन दुखी दरिद्र नहीं रहने पाएगा। मैं इतनी वेल्थ क्रिएट करूंगा, मैं इतना समृद्धि को जन्म दूंगा कि समाज में कोई भी दीन दुखी दरिद्र न रहे। मैं कैप लगाए हुए तो पहचान नहीं पाया सभी विशिष्ट लोगों का स्वागत, अभिनंदन। तो शूद्र का क्या व्रत है? सेवा शब्द को भी निंदनीय बना दिया गया। हम क्यों सेवा करें? अरे सेवा ब्राह्मण नहीं कर रहा है क्या? क्षत्रिय सेवा नहीं कर रहा, सभी सेवा कर रहे हैं, तरीका अलग है। तो ज्ञान के क्षेत्र में, बल के क्षेत्र में या वेल्थ क्रिएशन के क्षेत्र में जिन्होंने विशेष योग्यता नहीं ले पाई, तो बहुत तरह के कार्यों की जरूरत होती है। तो सबको अपनी पसंद का, अपनी आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर अपना धर्म चुन लेना है, अपना कर्तव्य। लेकिन जहां से जिंदगी की दौड़ शुरू हुई है, वहां पर सबको समान अवसर दे दीजिए। समानता शब्द बड़ा सम्मान सूचक, बड़ा आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समानता, समानता, हमारा सिद्धांत, हमारा संविधान कहता है समानता। नहीं, समानता हो नहीं सकती, और समानता बहुत स्थितियों में अन्याय हो जाएगी, इनजस्टिस हो जाएगी। समान नहीं, व्यवहार होना चाहिए यथा योग्य। जो जितना जैसा डिजर्व करता है वैसा उसे देना, समान बिल्कुल नहीं। तो समानता कहां पर होगी? किसी को शिकायत ना रहे, किसी को शिकायत का मौका ना रहे। यह व्यवस्था पूरे राजाओं का, राज्य शासन से जुड़े हुए लोगों का धर्म है। माननीय दलजीत सिंह जी गिल का स्वागत। वो इस आर्य समाज के और आर्य समाज द्वारा संचालित स्कूल आदि संस्थाओं के एक प्रमुख स्तंभ हैं। तो राज्य व्यवस्था का, किसी भी अच्छी राज्य व्यवस्था का, समाज व्यवस्था का सबसे बड़ा दायित्व, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा धर्म क्या है? कि हमारे समाज में, हमारे देश में, जहां हम राज्य और समाज की व्यवस्था संभाल रहे हैं, उसमें पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को उसके व्यक्तित्व के विकास के जितने अवसर हो सकते हैं, उनको खेलने का पूरा अवसर मिले। ये पहली जिम्मेदारी, पहला कर्तव्य, पहला धर्म है। इसके बिना कोई राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था कूड़ा है, बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। तो समान अवसर दे दीजिए, उसके अंदर जो भी विकास की संभावनाएं हैं वो सब खिल सकें। तो समानता किस तरह अन्याय बन जाती है, इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। इस समय दुनिया में दो विरोधी, आपस में प्रतिद्वंद्वी विचारधाराएं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था से संबंधित चल रही हैं। कभी आधी धरती कम्युनिस्ट विचारधारा को मानने वाली थी, अभी कुछ थोड़े से देश रह गए। 70 साल तक कम्युनिस्ट विचारधारा ने आधी धरती पर शासन किया।
कम्युनिज्म को हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। साम्यवाद यानी सब समान है। सब समान है, इस सिद्धांत को केंद्र में रखकर जब आप व्यवस्था चलाते हैं तो उसमें कई तरह के अन्याय जन्म लेते हैं और कई तरह की अव्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। उसके समानांतर जो विचारधारा पहले से चल रही है वो है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। पूंजीवादी व्यवस्था कहती है जो अपने परिश्रम से जितना पा सके अधिक से अधिक, तो वो अधिक से अधिक मुनाफे पर केंद्रित हो जाती है और उसमें फिर चुपके से शोषण शुरू हो जाता है, क्योंकि अधिक मुनाफा, अधिक धन संग्रह करना है। तो फिर अगर आप ये छूट देंगे कि जो सामान आप बना रहे हैं उसकी क्वालिटी गिराएं, कीमत बढ़ाएं या उसमें मिलावट करें, या आपके जो कर्मचारी हैं उनको कम सैलरी दें, उनसे ज़्यादा काम लें, उनका शोषण करें, ये उसका एक अंग, एक हिस्सा बन जाता है। इसके विरोध में कम्युनिस्ट विचारधारा का जन्म हुआ। मजदूरों को बहुत से अधिकार उन्होंने दिलवाए, जगह जगह यूनियन बनी और कई देशों की सत्ताएं पलट गईं साम्यवाद के नाम पर। लेकिन जब आप सबको समान कर देंगे, किसी का अपनी कमाई हुई अपने अधिक परिश्रम से, जिसने अधिक परिश्रम किया उसने अधिक संपत्ति अर्जित की, लेकिन सब समान है, आपको अपनी संपत्ति पर अधिकार नहीं है कि आप उसका मनचाहा उपभोग कर सकें या अपने बच्चों को उत्तराधिकार में दे सकें। संपत्ति राष्ट्र की है, आपकी नहीं। तो फिर जब हमें हमारे अधिक परिश्रम करने का फल हमें नहीं मिलना तो हम क्यों अधिक काम करें, काम ही क्यों करें? तो उस व्यवस्था में शोषण नहीं है तो दमन आ जाता है, यानी बाकी लोगों से काम कराने के लिए कुछ लोगों को उनके सिर पर डंडा लेकर खड़े रहना पड़ेगा। कम्युनिस्ट व्यवस्था दमन पर आधारित हो जाती है, वो भी अन्याय है। दोनों ही व्यवस्थाएं दोषों से भरी हुई हैं, दोनों के कुछ गुण भी हैं और दोनों के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। मनुष्य अकेले अकेले नहीं जिएगा। ध्यान दीजिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समुदाय का सहारा लेना ही है। तो अकेले जो भी व्यवस्था है वो अपूर्ण है, अधूरी है और बड़े दोष उसमें उपज आते हैं। तो अगर हम नियम हो जाए कि कोई भी अपना अपना व्हीकल, अपना अपना वाहन नहीं रख सकता, सबको बस में, मेट्रो में ही सफर करना पड़ेगा, ये कम्युनिज्म हुआ कि सब कम्यून का है, समुदाय का है, समाज का है और सब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आइए जाइए, अपना वाहन ना रखिए। तो रात में इमरजेंसी हो गई, कोई और बात हो गई, बारिश हो रही है, वहां तक भी कैसे पहुंचे जहां पर बस स्टैंड है? तो इसका कोई समाधान नहीं है, उपाय नहीं है। तो छोटा ही सही अपना एक वाहन हर एक को रखना पड़ेगा। तो अपना वाहन रखने का अधिकार पूंजीवाद है, व्यक्तिगत संपत्ति, जिसकी जितनी कैपेसिटी, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार, छोटी कार, बड़ी कार आप रखें, यह हुआ पूंजीवाद। तो अपना अपना वाहन रखना ठीक है, मान लिया, पर क्या हर कोई अपनी अपनी सड़क भी रखेगा अलग अलग? मेरी ये वाली सड़क, उनकी ये वाली सड़क। तो धरती पर इतनी जगह है क्या? सड़क तो सबकी होगी। ये कम्युनिज्म है। दोनों को मिला दीजिए ना, दिक्कत कहां है? तो कम्युनिज्म और पूंजीवाद की व्यवस्था में बेसिक जो गलती है वो कहां पर है? दोनों में अन्याय है। एक उदाहरण से बात स्पष्ट होगी। मान लीजिए एक दौड़ प्रतियोगिता है, रेस हो रही है और जो दौड़ने वाले प्रतियोगी हैं उनको किस तरह खड़ा किया गया है व्यवस्था ने? कुछ जो टारगेट है, जहां पहुंचना है, जो गोल है, उससे 10 फीट दूरी पर खड़े हैं, कुछ 50 फीट दूरी पर हैं, कुछ 100 मीटर की दूरी पर हैं, कुछ 500 मीटर की दूरी पर, कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पर, और कहा जाता है कि अब दौड़ शुरू। जो पहले पहुंचेगा वो ज्यादा सम्मान, ज्यादा पुरस्कार पाएगा। तो ये अन्याय है कि नहीं? अन्याय है ना?
किसी को आपने उस लक्ष्य के नजदीक खड़ा कर दिया, किसी को मैदान के बीच में खड़ा कर दिया, किसी को मैदान के दूसरे सिरे पर। अब आप कहते हो दौड़ शुरू। यह अन्याय है, यह पूंजीवाद है। कोई बच्चा बहुत संपन्न घर में पैदा हुआ है, कोई विपन्न घर में, कोई राजा के यहां, कोई सफाई कर्मचारी के यहां, और फिर आप कहते हो कि जिंदगी की दौड़ शुरू हो रही है। यह सरासर अन्याय है। लेकिन आप इसके समानांतर कम्युनिस्ट व्यवस्था को जन्म देते हैं, और कम्युनिस्ट व्यवस्था क्या बोलती है? दौड़ शुरू होती है, जो पहले पहुंच गया उसको भी उतना ही पुरस्कार, जो दूसरे स्थान पर पहुंचा उसको भी उतना ही पुरस्कार, जो तीसरे पर पहुंचा उसको भी, जो सबसे बाद में पहुंचा उसको भी बराबर समान पुरस्कार, समान अधिकार, समान कर्तव्य। यह भी अन्याय है कि नहीं? यह भी तो अन्याय। फिर पहले पहुंचने का, ज्यादा तेजी से बल लगाकर दौड़ने का परिश्रम कोई क्यों करेगा? न्याय कहां पर है? न्याय समानता में नहीं है। न्याय यहां पर है कि समान रेखा पर सबको खड़ा कीजिए पहले, जहां से दौड़ शुरू हो रही है। इसके बाद जो आगे निकल गया उसको प्रथम पुरस्कार, जो दूसरे पर रह गया द्वितीय पुरस्कार, जो तीसरे पर तृतीय पुरस्कार, जैसा जिसका परिश्रम वैसा उसको आप पुरस्कार दे दें। तो ये समान नहीं है, ये यथा योग्य है, ये वेद की व्यवस्था है। लेकिन दौड़ कहां से शुरू हो रही है? बच्चे तो अलग अलग तरह के माता पिता के यहां जन्म लेंगे, पर एक पॉइंट आता है, 5 साल की उम्र तक बच्चे को मां का साथ पसंद रहता है, और मां जो कह दे वो ब्रह्म वाक्य है। उसने जो समझा दिया, उसने जो बात उसकी सब कॉन्शियस में डाल दी, वो जीवन भर अमिट रहेगी। कहीं पर मैंने एक सुंदर बात पढ़ी कि 2 लोगों के द्वारा कही गई बातें मन मस्तिष्क में अमिट हो जाती हैं। एक मां के द्वारा कहे गए 5 साल की उम्र तक जो उसने कहा, समझाया, सुनाया वो बातें, और पिता के द्वारा अंतिम शैया पर लेटे हुए जो उसने वाक्य कहे अपने बेटे बेटी को, वो वाक्य बातें। बीच में फिर बाकी कुछ है, सब गुरुओं के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, समाज के द्वारा, टीवी, फिल्म वगैरह, वो सब बीच में है। एक और पॉइंट है, 5 साल की उम्र तक मां का प्रभाव है बच्चे पर, इसके बाद पिता का प्रभाव शुरू होता है। 5 साल की उम्र तक बच्चे को अपनी मां दुनिया में सबसे सुंदर, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, सबसे ज्यादा बुद्धिमती स्त्री लगती है। फिर उसका विचार थोड़ा थोड़ा बदलता है जब वो स्कूल जाने लगता है और अपने दोस्त के ही मम्मी के घर जाता है, तो सोचता है नहीं, ये ज्यादा प्यार करती है ये आंटी, क्योंकि वो तो डांटती नहीं ना, वो तो हमेशा जब जाओगे चॉकलेट मिलेगा, मम्मी तो डांटेगी भी। फिर भी 5 साल तक उसे मां डांटे, फटकारे, कुछ करे, मां का प्यार चाहिए। 5 साल की उम्र के बाद उसको अपने पिता दुनिया के सबसे शानदार, सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। यह सिलसिला चलता है 12 साल की उम्र तक ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जो भयानक असर शुरू होता है वो बहुत खतरनाक है। उसके बाद उसको माता पिता की संगति अच्छी लगना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, उसको अच्छे लगने लगते हैं दोस्त, लड़की है तो सहेलियां। वो अगर गलत मिल गए, दोस्त अगर गलत मिल गए, फिर आप सिर पटक के रह जाना, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तमाम तरह के बैड एडिक्शन, दुर्व्यसन, बुरी लतें उसको लग जाएंगी। जीवन में उन्नति करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। बस खेलो कूदो, इधर घूमो उधर घूमो, आवारागर्दी। अगर दोस्त गलत मिल गए तो वो स्कूल जाएंगे साथ साथ और क्लास बंक करके कहीं फिल्म देखने चले जाएंगे, या क्लास में बैठे हुए आपस में गपशप करेंगे। टीचर पढ़ा रही हैं, उसे नहीं पढ़ना है, कोई उपाय नहीं है आपके पास। हर एक बच्चे को अच्छे दोस्त मिले, इसका क्या उपाय है? और जिंदगी की दौड़ शुरू हो रही है असली वही 12 साल की उम्र के बाद, जब माता पिता की संगति बच्चे को अच्छा लगना कम हो गई है। तब ऋषियों का कहना है कि सब बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके
एक लाइन पर खड़े कर दो, आवासीय विद्यालय, रेजिडेंशियल स्कूल, पुरानी भाषा में गुरुकुल, एक जैसे आचार्य, एक जैसे अध्यापक, एक जैसा सिलेबस, एक जैसा खान पान, एक जैसे यूनिफॉर्म, एक जैसा खेलकूद, एक जैसे वातावरण में वो बच्चे रहेंगे। जीवन की दौड़ शुरू हो रही है, यहां पर समान अवसर दे दीजिए, फिर जो आगे निकल जाए। तो यहां पर ऋषियों का कहना है कि हमेशा ध्यान रखना, प्रतियोगिता, कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव ज्यादा से ज्यादा 8वीं या और अधिक ले जाएं तो 10वीं क्लास तक होना चाहिए पढ़ाई के समय, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता कि नॉलेज का, ज्ञान का क्या फायदा है। उसको आप सिखाओ एप्पल की स्पेलिंग, उसको लिखना सिखाओ, ए लिखो ऐसे, ए फॉर एप्पल, वो कहता है मुझे तो एप्पल खाने को दो, बात खत्म हो गई। ये किस लिए याद कर रहा हूं स्पेलिंग, क्या इसका उसे लाभ पता नहीं होता। तो उसको पढ़ने में रुचि जगाने के लिए बड़े बड़े उपाय करने पड़ते हैं। तो मम्मी खुश होंगी इसलिए पढ़ता है, या मम्मी डांटेंगी इसलिए पढ़ता है, टीचर सजा देंगी होमवर्क नहीं किया इसलिए पढ़ता है, या एक बड़ा कारक है कि अगर मैं फेल हो गया, सब पास हो गए, तो इस कंपटीशन की वजह से पढ़ता है, डर की वजह से। ये सारे कारण ज्ञान के रास्ते में रुकावट हैं, पर शुरू में जरूरी हैं। अब ये जो संस्कार पड़ गया कि दूसरे पास हो गए, मैं फेल हो गया, मुझे दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने, इसलिए मैं ज्यादा पढ़ूं, ये जो प्रतियोगिता का, कंपटीशन का भाव है, ये जीवन भर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ऋषियों की दृष्टि में जब आप दूसरों से कंपटीशन करने के भाव में पड़ते हो तो आप जीवन के सुख और आनंद के दायरे से बाहर चले जाते हो। कल सुबह यज्ञ के समय मैंने जो लोग मौजूद थे उनके बीच में एक बात कही थी, आपसे कहूं, सुख के बारे में 4 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सुख से संबद्ध 4 चीजें हैं। एक, अधिक से अधिक सुख। दूसरा पॉइंट है दूसरों से ज्यादा सुख। तीसरा है पूर्ण सुख। चौथा है सारा का सारा सुख। आपको बताइए कौन सा चाहिए? जीने के लिए अधिक से अधिक सुख और पूर्ण सुख, ये काम आएंगे, ये सुखी बनाएंगे। और दूसरों से ज्यादा सुख और सारा का सारा सुख परिणाम में दुख में बदल जाएगा। तो जिंदगी 100 मीटर 400 मीटर की रेस नहीं है, वहां आपको दूसरों से आगे निकलना होता है, सबसे आगे निकलना होता है, तब आप पुरस्कृत होते हैं, इनाम पाते हैं। पर जीवन 100 मीटर 400 मीटर की दौड़ नहीं है, जीवन मैराथन है। इसमें बस इतना काफी है कि आप दौड़ में शामिल हुए और आपने दौड़ पूरी की, बस। दूसरे से आगे निकलने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही दूसरे से आगे निकले वैसे ही सारी कहानी खत्म हो जाती है जीवन के सुख की। तो मैं बहुत बार कहता हूं, पंजाबी बाग में मैं बहुत बार आया हूं, मैंने सवाल आपके सामने रखा होगा, कल भी मैंने कुछ संक्षेप में कहा था कि शादी के समय अग्नि के चारों ओर क्यों घूमते हैं? हमारे जो बंधु हैं सिख समुदाय, उसमें अग्नि के चारों ओर नहीं घूमते, गुरु ग्रंथ साहब के चारों ओर घूमते हैं। पर घूमते हैं क्यों? घूमे, एक गहरा मैसेज है। गहरा मैसेज क्या है? सीधी लाइन कभी पूर्ण नहीं होती, स्पेस एंडलेस है, कितनी भी लंबी खींच दो हमेशा वो अधूरी है। और सीधी लाइन की प्रतियोगिता है दूसरी लाइन से। एक सीधी लाइन खींची हुई है, छोटी है कि बड़ी? ना छोटी ना बड़ी, साथ में एक दूसरी लाइन और खींचिए, अब कंपटीशन शुरू। अब आप कंपेयर करेंगे कि ये लाइन इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है। तो सीधी लाइन एक तो पूरी नहीं होती और दूसरे प्रतियोगिता रहती है, ये उससे बड़ी, ये उससे छोटी। गोल घेरा अपने आप में पूर्णता का सिंबल है।
एक सर्कल, एक राउंड शेप के अलावा आपके पास कोई सिंबल या ऐसी चीज नहीं है जिससे आप पूर्णता को एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें। तो गोल घेरा पूर्णता को बताता है। जैसे ही आप कंपेयरिंग शुरू करते हैं दूसरों से, तो दूसरों से ज्यादा सुख आपको प्रतियोगिता में डालता है। आपकी कार दूसरे से ज्यादा बड़ी और अच्छी है कि नहीं, ये आपके कार के सुख को बढ़ाएगी तो कम भी करेगी, दोनों बातें होंगी, क्योंकि आपको तुलना की आदत है। तो आपकी पत्नी आपको तभी तक अच्छी लगेंगी जब तक पड़ोसिन से आप कंपेयर नहीं कर रहे हो, और पति भी तभी तक अच्छे लगेंगे। एक टीवी सीरियल आता था, नीली छतरी वाले, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, मैंने 2-4 एपिसोड देखे, फिर देखना बंद कर दिया। मुझे एक तो निरंतर मैं देख नहीं सकता, मैं घर से बाहर होता हूं महीने में 15 दिन 20 दिन। तो उस कहानी का पीछा करने से मुझे लगा कि तो कहानियां 10 साल तक खत्म नहीं होती, उसमें कहानी पे रोता ही जाता है डायरेक्टर, छोड़ो देखना बेकार है। इससे तो अच्छा एक अच्छे राइटर का नॉवेल पढ़ लो, सारी कहानी 3-4 घंटे में पता तो हो जाएगी और कुछ मैसेज भी मिलेगा। तो उसमें एक महिला पात्र है, एक कैरेक्टर है जो हमेशा ये कहती रहती है अपनी पत्नी से, देखो पड़ोस वाले खन्ना जी, वो खन्ना साहब देखो वो तो कार ले आए, उन्होंने तो ये हासिल कर लिया। एक दिन एक सज्जन अपने घर आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि सुनते हैं, हमें एक दूसरा टीवी खरीदना है। तो पति ने कहा कि देखो तुम हो, मैं हूं और एक छोटा बच्चा है हमारा, वो टीवी देखता नहीं, हमारे लिए छोटा टीवी काफी है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, और उसको भी देखने का हमें कहाँ टाइम मिलता है, तुम भी काम पर जाती हो, मैं भी लौट के घर के काम ये सब थोड़ी देर बातचीत कर पाते हैं, फिर सो जाते हैं, अगले दिन ऑफिस जाना है, क्या जरूरत है टीवी की। तो उन्होंने कहा कि पड़ोस वाले जो शर्मा जी हैं उनके यहाँ एक बड़ा सुंदर टीवी आ गया है, और उनकी पत्नी मेरे को ले गई, दिखाया देखो हमने टीवी खरीदा, हमें भी एक टीवी चाहिए, ये वाला टीवी मैं किचन में रख लूंगी, खाना बनाते बनाते कभी मन हो जाता है, सीरियल मिस हो जाते हैं, और बड़ा टीवी यहाँ ड्राइंग रूम में रहेगा। तो मैंने तुम्हारी बात मानी और हम टीवी ले आए, तो मैंने टीवी तुम्हारी इच्छा से ड्राइंग रूम में रख दिया। फिर एक दिन तुमने कहा कि हमें एक नई कार खरीदनी है, एक बड़ी कार। तो मैंने कहा कि देखो मैं हूं, तुम हो, एक छोटा बच्चा है, हमारी ये छोटी कार सेंट्रो अल्टो ठीक है, काम दे रही है, हमें क्या जरूरत है बड़ी कार की। तो तुमने वही लॉजिक दिया कि शर्मा जी वो एक दूसरी कार ले आए, तो मैं भी ड्राइविंग सीखूंगी, तुमने कहा कि कुछ काम होता है इधर उधर, मुझे भी ऑफिस जाना होता है, भले ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लेकिन कभी तो जाना होता है, तो मैं भी एक ये कार पुरानी वाली मैं यूज कर लूंगी, आप नई कार में, हम लोग बैठे के चलेंगे तो नई और बड़ी कार चाहिए। तो मैंने इधर उधर से लोन का इंतजाम किया, कार खरीद ली। फिर तुमने कहा कि हमें एक फ्लैट खरीदना है, वहां वो जो नई कॉलोनी बन रही है। तो मैंने कहा कि हमारे पास हमारे पिताजी का दिया हुआ ये मकान है अच्छा खासा, इतने कमरे खाली पड़े, हमें क्या जरूरत है। तो तुमने कहा कि वो पड़ोस वाले शर्मा जी ने वहां बुक किया है फ्लैट, और इन्वेस्टमेंट से ही एक फ्लैट अच्छा रहेगा, एक ले लेते हैं। तो मैंने और लोन लिया, ऑफिस से लिया, बैंक से लिया, आज तक उसकी किस्तें चुका रहा हूं। तो मैंने तुम्हारे कहने पर एक फ्लैट भी और खरीद लिया दूसरा। आज मुझे पता चला है कि पड़ोस वाले शर्मा जी एक दूसरी बीवी भी ले आए हैं। अब बताओ, हमेशा तुलना ही करनी है ना, तो बराबर करो पूरी। जैसे ही आप दूसरों से ज्यादा इस फेर में पड़ते हैं, आपको अपना हर सुख छोटा लगेगा, क्योंकि कोई न कोई आपसे आगे होगा। गोल घेरे में रहिए। जब आपको प्रगति करनी है तब सीधी लाइन में जाइए, क्योंकि गोल घेरा वापस घूम के वहीं आ जाता है। और सुख उठाने हैं तो गोल घेरे में देखिए, आपके पुरुषार्थ के बदले में ईश्वर कृपा से जितना धन वैभव मिला है पर्याप्त है। तो सुख जो है वो पूर्णता के अंदर है।
दूसरों से ज्यादा नहीं, अधिक से अधिक सुख लीजिए और उसको पूर्णता तक पहुंचाइए। गोल घेरा पूर्ण है अपने में, स्ट्रेट लाइन अपूर्ण है। अच्छा बताइए, किसी ने 10 रोटी खाई, किसी ने 3 खाई, किसका सुख पूर्ण है भोजन का? भाई किसी का 3 रोटी में भर गया, किसी का 10 में भरा। एक ने सोने के कप में चाय पी या बेल्जियम से आई हुई क्रॉकरी के उसमें कप में चाय पी, और एक ने मिट्टी के कुल्हड़ में। चाय पीने का सुख किसका पूर्ण है? अब ये बात कप पर डिपेंड नहीं है, कप की क्वालिटी पर निर्भर नहीं है, चाय की क्वालिटी पर है, चाय कैसी बनी है। तो पूर्ण सुख लीजिए जो जब जैसी परिस्थिति में मिल गया है। मैं एटा से दिल्ली आता हूं तो मुझे दिन में 2 बार चाय लेने की जरूरत होती है, कभी एक बार की नहीं हो तो भी ठीक है। तो 6 घंटे लगते हैं एटा से दिल्ली तक। तो रास्ते में बस वाले जहां भी गाड़ी रोकेंगे वहां कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा और चाय सबसे ज्यादा रद्दी होगी। उसको एक सिप लेते ही आपकी इच्छा होगी कि पूरी फेंक दो, और मुंह में जो है वो भी कहीं थूक दो, इधर उधर, मुंह खराब हो जाता है। तो ना पियो। तो सवाल इसका नहीं है कि आप कैसे कप में पी रहे हैं, सवाल इसका है कि चाय कैसी है। और फिर दूसरे के कप से आप तुलना करेंगे तो आपका सुख छोटा हो गया। तो सुख के साथ दूसरों से ज्यादा सुख नहीं, अधिक से अधिक सुख लेने का अधिकार सबको है और प्रयास सबको करना चाहिए। पूर्ण सुख लीजिए। सारा का सारा सुख लेने की जैसे ही होड़ शुरू होती है, सबका दुख शुरू हो जाता है। मान लीजिए एक पार्टी है, वहां पर आपकी पसंद की मिठाई है, 3-4 मिठाइयां हैं, गुलाब जामुन आपको पसंद है ज्यादा, तो डोंगे में जितने गुलाब जामुन है वो सब आपको ही रख लेने चाहिए? ये अधर्म है। ऋषियों की परिभाषा में ये अधर्म है, जिसमें सबका हिस्सा है। आप सारा का सारा सुख समेट कर रख लेना चाहते हैं, यहां से दुख शुरू होगा। जैसे ही सब लोग या शक्तिशाली लोग सारे के सारे या ज्यादा से ज्यादा सुख के साधनों को समेट कर रखने की होड़ शुरू कर देंगे, वैसे ही दुख की यात्रा शुरू हो जाएगी सबकी। जिन्होंने समेट लिया उनकी भी, जो नहीं समेट पाए उनकी भी। एक कविता, चेक होता है ना जिस पर अमाउंट लिख दिया जाता है 10 लाख रुपए, चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया है कहीं। आज के मनुष्य ने क्या पाया है? झूठा विकास, नकली समृद्धि, नकली ग्लैमर, और उस चमक दमक के कारण जो प्रेम था खो गया। आपस के रिश्ते टूटने लगे। मुझ चेक को जेब में रखने की जल्दबाजी में मुझ पर एक प्यार का खत था जो खो गया है कहीं। दूसरों से आगे, सबसे आगे निकल जाने की जल्दबाजी में मुझ में एक शांति का स्वर था जो सो गया है कहीं। सारा सुख, सब कुछ अपने लिए समेट कर रख लेने की आपाधापी में मुझ में एक सुख का सरोवर था जो सूख गया है कहीं। जीवन को ऐसा मत बनाइए। तो जो भी 4 वर्ग हैं उनके 4 धर्म हैं, 4 कर्तव्य हैं, 4 आश्रमों के 4 धर्म हैं, वहां विभाजन हो जाता है। लेकिन उसमें, उस समाज व्यवस्था में रहने वाला हर व्यक्ति अपने को पूरी तरह सुखी, संतुष्ट अनुभव करता है, क्योंकि सबके ऐश्वर्य समान रूप से विभाजित कर दिए गए। एक ऐश्वर्य चुन लो। 4 तरह के ऐश्वर्य हैं, क्योंकि 4 टाइप के इंसान हैं। फिर से बोलिए, वाइज मैन, सोल्जर मैन, बिजनेसमैन, कॉमन मैन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। वेद की भाषा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप अपने जीवन का चुनाव करने के अधिकार रखते हैं। दौड़ समान शुरू हो रही है।
आगे की यात्रा में भले आप असमान हो जाएं, कोई आगे निकल जाए, पीछे रह जाए, कोई धनवान हो गया, कोई निर्धन रह गया, लेकिन आपने अपना एक क्षेत्र चुना था, आपको पूरी फ्रीडम थी, आप कौन सा क्षेत्र चुनते हैं। कितने भी कुछ भी अशिक्षित अल्प पठित रह जाओगे, फिर भी समाज और राज्य अगर सुंदर व्यवस्था है तो उनका धर्म है कि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, उसको भी समाज में उचित सम्मान प्राप्त हो, क्योंकि हर एक के कर्म का कुछ न कुछ उपयोग है और उसके बिना, उसके कार्य के बिना समाज नहीं चलेगा। सफाई कर्मचारी अगर हड़ताल कर दें, देखिए फिर कैसा होता है दिल्ली। ड्राइवर हड़ताल कर दें, फिर देखिए क्या होता है। तो हर एक के कर्म का महत्व है ना, तो उसके बदले में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाने का नाम धर्म है। जिस समाज में सब लोग अपने कर्तव्य को पहले रखते हैं, पुरस्कार इसके बदले में जो मिलना है वो मिलेगा ही। इस तरह करते हैं तो वहां सारे नैतिकता के जो नियम हैं, जो मॉरल वैल्यूज हैं, उनको भी ऋषियों ने एक शब्द से कहा है, धर्म। तो धर्म के कितने अर्थ सामने आए? स्वभाव, कर्तव्य और नैतिकता के नियम। इन सब ने मिलकर व्यक्ति के जीवन को, परिवार को, समाज को धारण किया हुआ है। इसलिए धारणात् धर्म इत्याहु। ऋषियों की एक और उद्घोषणा है, वो कहते हैं धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधि। जहां पर जिस समाज में जिस व्यक्ति के द्वारा धर्म की हत्या होती है, धर्म मार दिया जाता है, धर्म नष्ट कर दिया जाता है, वो मारा हुआ धर्म उस व्यक्ति को, उस समाज को नष्ट करता है। और धर्मो रक्षति रक्षित, जिस समाज में सब लोग अपने अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने यानी कोई अपना अपना धर्म हिंदू मुसलमान नहीं, अपने अपने कर्तव्य की रक्षा करते हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, और कभी जरूरत आ जाए तो प्राण देकर भी अपने कर्तव्य को ऊपर रखते हैं, वो रक्षा किया हुआ धर्म उनकी रक्षा करता है। इस सूत्र को गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि ये दुनिया, ये समाज एक गोल घेरे की तरह है। यहां आप जैसा कर रहे हैं वो घूम कर वापस आ जाएगा। अधर्म कर रहे हैं तो अधर्म घूम कर वापस आएगा, धर्म कर रहे हैं तो घूम कर वापस आएगा। आपने अगर दूसरों की रक्षा की है या आपने अपने कर्तव्य की रक्षा की है, कुछ भी करके आखिरी सीमा तक जाकर, बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो निश्चिंत रहिए, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान श्री कृष्ण की ओर से आश्वासन है। जिसने अपने और दूसरों के कल्याण की भावना मन में रखकर कोई अच्छा काम किया है, फिर उसके योगक्षेम को परमेश्वर संभालते हैं। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। कौन है नित्य अभियुक्त? कौन जुड़ा हुआ है ईश्वर से? जो अपने कर्म को ईमानदारी से अच्छे ढंग से निभा रहा है। इस तरह करना अपने कर्म को। जैसे कैमरा सामने होते ही आपका व्यक्तित्व कुछ अलग हो जाता है। आप कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठे हुए हैं, नाक में उंगली डालकर कुछ कर रहे हैं, आंख खुजा रहे हैं, कैमरा ये उधर हो जाए, आप एकदम ऐसे हो जाएंगे, कैमरा देख रहा है। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तब आपके काम की क्वालिटी कुछ और होगी, कोई देख रहा है। हरियाणा का एक किसान दिल्ली आया ट्रैक्टर लेके, तो उसने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाला है नहीं, और उसको जल्दी थी, इधर से भी कोई नहीं आ रहा, इधर से भी कोई नहीं आ रहा, तो उसने रेड लाइट क्रॉस कर दी। पुलिस वाला छिप के खड़ा हुआ था, वो बाहर आया, उसने ट्रैक्टर को रोक लिया और उससे चालान वालान लिया, और फिर उससे पूछा, क्यों रे, तेरे कोई सिग्नल नहीं दिखा? वो भी हरियाणा का ही था। तो उसने पूछा, क्यों रे, तेरे कोई सिग्नल नहीं दिखा?
तो बोला सिग्नल तो दिखया, तू नहीं दिखया। ईश्वर नहीं दिख रहा है, ईश्वर नहीं दिख रहा है, पर वो देख रहा है। ये सोच करके करो। आप जो कर्म ईमानदारी से कर देते हैं, जो धर्म बन जाता है, उस कार्य का पूरा पुरस्कार दुनिया की कोई सरकार, कोई मैनेजमेंट, कोई आपकी कंपनी का मालिक पूरी तरह नहीं दे सकता। वो तो उस व्यवस्था से मिलेगा, घूम करके, कई गुना हो करके देख लीजिए। अखबार की एक कटिंग मेरे पास है, कई साल पहले की। कोई काम की चीज मिलती है तो मैं प्रमाण के तौर पर काट के उसे रख लेता हूं, कहीं कुछ कही बात, कोई पूछे ऐसा कैसे। ग्वालियर के किन्हीं सज्जन का बेटा एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उनको सूचना मिली, वो दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। उसका जीवन बचाया जा सकता था। जो भी कोई बीमारी रही होगी, एक्सीडेंट रहा होगा, ये मुझे याद नहीं है, जीवन बचाया जा सकता था अगर दवा सही होती तो। और वो दवा कंपनी उसी व्यक्ति की थी जो नकली दवाएं बनाता था। घूम करके आएगा, नहीं बचोगे। कल मैंने आपसे कहा था ना, समाज एक गोल घेरे की तरह है। दूध वाला दूध में मिलावट कर रहा है, पेट्रोल डलाएगा अपनी मोटरसाइकिल में, वो मिलावट की मिलेगी, और पेट्रोल पंप वाला बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर या दवाई, वहां भी ईमानदारी फिर नहीं होगी उसके साथ। तो जिस समाज में सब लोग अधर्म कर रहे होते हैं, वहां पर श्री राम, श्री कृष्ण, किसी की भी जय घोष कर लो, कुछ अर्थ नहीं निकलता। कल माननीय श्री विनय आर्य जी एक सभा में थे, उन्होंने बहुत कीमती बात कही। हम राम को तो मान रहे हैं, पर राम की बातें जो उन्होंने बोलकर नहीं कही, जीवन से कही, उनको समझने की हमारी कोई चेष्टा नहीं है। श्री कृष्ण का जय घोष करते जाइए। ये तो सोचिए क्यों युद्ध लड़ रहे थे। दोनों के जीवन के संदेश समान हैं। श्री कृष्ण ने बोल करके भी कहा है और जी कर भी बताया है, ऐसे जियो। राम ने लिखा कुछ नहीं है, पर उनका जीवन ही अपने आप में एक ग्रंथ है, एक एक कार्य। और यह सोचिए कि ये दोनों युद्ध क्यों लड़ रहे थे। इतना समय बीत गया, युग बीत गए। आप श्री राम का जन्मदिन मनाते हो, विजयादशमी मनाते हो, आप श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हो, भीष्म पितामह का मनाया कभी? द्रोणाचार्य का, युधिष्ठिर का, सत्यवादी थे, धर्मराज थे, अर्जुन जैसा धनुर्धर, भीम जैसा महाबली, किसी का जन्मदिन आप मनाते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था वो आदरणीय है। वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, अपनी राज्य लिप्सा के लिए लड़ रहे थे। श्री कृष्ण शुरू में ही सावधान कर देते हैं अर्जुन को, जब वो कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, इनको मार करके अगर राज्य मिला भी तो उससे क्या फायदा। छोड़िए वासुदेव, युद्ध अभी समाप्त कर दीजिए, भीख मांग कर खा लेंगे, पेट ही तो भरना है, किस लिए सारा हत्याकांड, किस लिए इतना खून बहाना। श्री कृष्ण कहते हैं सुनो अर्जुन, इस समय तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कहीं पर भी अन्याय और अत्याचार है तो उसको समाप्त करना, उसके विरुद्ध लड़ना उसका प्रथम कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे सामने जो भी योद्धा खड़े हुए हैं अन्याय के समर्थन में है। इस समय तुम्हारे सामने न तुम्हारे गुरु हैं, न आचार्य हैं, न दादा हैं, न भाई हैं। इस समय वो सब लोग अन्याय के समर्थन में खड़े हुए हैं। तुम्हारा एकमात्र धर्म है, एकमात्र कर्तव्य है अन्याय की समाप्ति। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हो, अभी युद्ध से अलग हो जाओ, तभी हिंसा का पाप तुम्हें लगेगा। लेकिन अगर तुम कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर कि अन्याय और अत्याचार की समाप्ति मेरा ध्येय होना चाहिए, तुम एक क्षत्रिय हो, इस भाव से लड़ते हो, तो मैं गारंटी लेता हूं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, मैं कहता हूं इस सब का तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। धर्म को केंद्र में रखिए।
आपके जीवन के छोटे छोटे संघर्ष और युद्ध सामने होते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ होते हैं, छोटे छोटे निर्णय होते हैं। इतना बड़ा निर्णय तो नहीं होता ना कि हम इजराइल का साथ दें कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों का, फिलिस्तीनियों का, यूक्रेन का साथ दें कि रशिया का। ये तो प्रधानमंत्री का, विदेश मंत्री का काम है। हमारे आपके छोटे छोटे निर्णयों के बीच में भी इस्तेमाल किया गया केंद्रीभूत धर्म रक्षा करेगा। और ये मिला हुआ, मिलकर किए हुए हमारे छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे कर्तव्य जो ईमानदारी से निभाए गए हैं, वही देश को शक्तिशाली बनाते हैं। ऊपर शिखर पर बैठे लोग तो केवल बड़े निर्णय लेंगे, काम तो हमको आपको करना है। इसलिए हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि उसने धर्म को अंधविश्वास में बदल दिया। झूठी, अंधी, बेकार की परंपराओं को धर्म समझ करके हम उसका बोझ ढो रहे हैं कंधों पर। धर्म कर्तव्य का नाम है, धर्म नैतिक नियमों का नाम है। मेरे व्यवहार से किसी को दुख न पहुंच जाए, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा व्यवहार में अपने साथ किया जाना पसंद नहीं करता, वैसा दूसरों के साथ न करूं। ये सोचकर अपने हर काम को करने का, इस कसौटी पर करके अपने सब कामों को करने का नाम धर्म है। और ये रक्षा किया हुआ धर्म राष्ट्र की रक्षा करता है, समाज की रक्षा करता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है। पूरा सूक्ष्म मनोविज्ञान है, समाज विज्ञान छिपा हुआ है, धर्म ने धारण किया हुआ है। हम अंधी परंपराओं को धर्म ना समझें। श्री कृष्ण और श्री राम का जीवन यही बता रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, कल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, आर्य समाज के लोग भी प्रसन्न हैं। भले ही वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, और हिंदू समाज को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि पत्थर की जड़ प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं है, केवल है तो आलंकारिक महत्व है। जैसे कि आप सब यहां न हो तो ये कुर्सियां बेजान हैं, आपके आते ही, इन पर बैठते ही कुर्सी की शोभा बढ़ गई। आपसे कुर्सी की शोभा बढ़ी है, कुर्सी से आपकी नहीं। आप इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको आपके बैठते ही किसी पद की शोभा बढ़ जाए। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक निर्वाह करते हैं, एक विवाह करते हैं। निर्वाह का मतलब होता है कोई भी काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आई, उसको निभा दिया, बस किसी तरह निपटा दिया उस काम को। विवाह का अर्थ होता है वी फॉर विशेषता। जो भी काम, जिम्मेदारी आपके पास है, उसको कुछ विशेष ढंग से करना, कुछ बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना। तो आप जिस पद पर हैं, उस पद से आपकी शोभा बढ़ी, कोई मतलब नहीं। आपसे उस पद की ग्रेस बढ़ गई तो बात बनी। तो आपके उस पद पर बैठते ही जैसे वहां जान आ गई हो। वो पद अब तक निर्जीव पड़ा था, ऐसा डीएम बैठा था जो कुछ करता ही नहीं था, उसके जाते ही दूसरा ट्रांसफर आया और उस डीएम ने सारे जिले में अनुशासन की व्यवस्था की एक चमक बिखेर दी। उसके आने से डीएम की कुर्सी में, उस पद में प्राण आ गए। ये इडियोमेटिक कथन होता है, आलंकारिक कथन होता है। ये नहीं कि आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे। पुजारी भी जानता है। रामचंद्र देहलवी जी कहा करते थे, जिस दिन हनुमान जी सचमुच लड्डू खाना शुरू कर देंगे, उस दिन मंदिर में लड्डू चढ़ना बंद हो जाएंगे। मैं तो हिंदू समाज से हर जगह एक सवाल पूछ रहा हूं। अभी मैं पूरे महाराष्ट्र स्तर के अग्रवाल समाज के सम्मेलन में गया था। उनमें से एक सज्जन जो पूना रहते हैं, उन्होंने मेरा भाषण कहीं सुना गलती से, और सुन लिया तो फिर उन्होंने, उनको याद था, मेरा नंबर ले लिया था और उन्होंने संपर्क किया कि इस सम्मेलन में आप आ सकते हैं। मैंने वहां उनसे सवाल पूछा, मैंने बताओ, मंदिर तो बन रहा है, बड़े खुश हो, राम आएंगे, राम आएंगे, बड़ी जल्दी ये गीत सबको याद हो गया। स्कूल के टीचर जब गा रहे थे तो मैंने देखा हर एक व्यक्ति साथ दे रहा है, सबको याद है, मुझे ही याद नहीं। घूम रहा है, वायरल हो गया है गीत। गए कहां थे राम? चले गए थे? बिल्कुल नहीं थे। अरे होते तब, अगर होते आपके जीवन में, आपके मन में, आपके आचरण में, आपके कर्मों में, आपके सामाजिक जीवन में, देश गुलाम नहीं होता। अरे सवाल यह पूछना चाहिए हिंदू को रोज, मंदिर टूटा क्यों? अरे उधर से तो अभी से चेतावनी दी जा रही है, हम फिर तोड़ेंगे, कर लो क्या करते हो। मौके की तलाश है, इंतजार है। और हिंदू का जोश 22 तारीख तक रहेगा।
पता चल जाएगा मई के महीने में चुनाव आते ही, प्रमाण मिल जाएगा कि हिंदू को राम से कितना प्यार है, धर्म से कितना प्यार है। अगर इसमें कुछ प्रमाण मिल गया, कुछ जोश का, संगठन का, तो 29 के चुनाव तक नहीं बचेगा। यह मैं आज कहता हूं। फितरत ऐसी बना ली है हमने। हिंदू समाज के जो बड़े बड़े शत्रु हैं वो बाहर नहीं हैं, हमारे अंदर हैं। हमारी जो सामाजिक कमजोरियां हैं उनको ठीक करना पड़ेगा। और मैंने उस अग्रवाल सम्मेलन में बाद में, माइक पर नहीं, बाद में जो सम्मेलन के अध्यक्ष थे उन्होंने ये चिंता प्रकट की कि ऐसा हो रहा है, डेमोग्राफी बदल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा कि यही तो सवाल है, यही तो बात है जो आर्य समाज 100 साल से समझाना चाह रहा है हिंदू समाज को। अरे एक जड़ मंदिर को फिर से पाने के लिए आपने 500 साल संघर्ष किया, अब वो प्राप्त हो गया, वो भी आपकी ताकत से नहीं, कानून की वजह से मिल गया, आप खुश हो। अरे जो जीवित मंदिर आपके करोड़ों की संख्या में आपसे दूर करके विधर्मी बना दिए गए, उनको वापस लेने की चिंता करो, नहीं तो मारे जाओगे और तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बचेगा। आज कह रहा हूं, 50 साल बाद ये भविष्यवाणी सच होगी। अगर आज आपने अपनी कमजोरियां दूर नहीं की, कोई हिंदू धर्म गुरु अपनी राम कथा करते हुए, कृष्ण कथा करते हुए सिर्फ लीलाएं बोलता है, गोपियों के साथ उनके रास रचाता है, कोई राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करता, उनको जीवन में काम आने वाले कोई उपदेश नहीं करता। गीता भरी पड़ी है, नहीं, उन्हें भागवत की कथा करनी है। ये हिंदू समाज की कमजोरियां इसको निर्बल बना रही हैं और हिंदू समाज निरंतर क्षीण होता जा रहा है। कोशिश कीजिए, उपाय ढूंढिए कि आप उन करोड़ों मंदिरों को, जो जीवित मंदिर हैं, जिनको आपसे दूर कर दिया गया, आपका शत्रु बना दिया गया, उनको वापस आप अपने बीच ला सकेंगे। उपाय शुरू किया था आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम का बलिदान हुआ उसी कोशिश में। उस समय अगर हिंदू समाज ने इतना सा भी साथ दे दिया होता, आज ये स्थिति नहीं होती, नहीं होती। इसलिए 1000 साल तक आपने गुलामी भोगी है। कारण एक ही था कि आपने श्री राम और श्री कृष्ण की जड़ प्रतिमाओं की तो पूजा की, उनके उपदेशों को भुला दिया, अपने सामाजिक जीवन से निकाल कर बाहर कर दिया। सारे भारत में घूमकर देख लो, श्री कृष्ण की मुरली बजाते हुए या राधा के साथ मूर्ति मिलेगी। चक्र सुदर्शन उठाए हुए श्री कृष्ण शायद ही कहीं दिखाई दे जाएं। आप जिस दिन उस चक्र सुदर्शन धारी श्री कृष्ण को समझ लोगे, भागवत छोड़कर गीता पढ़ना समझना शुरू कर दोगे, उस दिन आपके उत्थान का क्षण होगा और उस दिन आप वास्तव में मंदिर की स्थापना कर रहे होंगे। अभी मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोग आज रविवार के दिन उपस्थित हुए, कल राम मंदिर के उस समारोह में बड़े उत्साह से सम्मिलित होना, लेकिन उससे जो उठा हुआ जोश है, ये कोका कोला के झाग में मत बदल देना। वास्तव का जोश रहे, बना रहे ये उत्साह, ये संकल्प, और अपनी कमजोरियों को दूर करके, संगठित होकर के आप इस देश में और इस धरती पर अपनी प्रतिष्ठा को कायम कर सकें। तभी वास्तव में हिंदू की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं उस क्षण के इंतजार में हूं और पूरा आर्य समाज। धन्यवाद।